हम आपको बता दें तो जो हमारे यहाँ पे सर हैं वो जितनी भी यहाँ पे महिलाएं और जितनी भी लेडीज़ यहाँ पे काम करती हैं, जो भी विधवा हैं और अनाथ लड़कियाँ हैं, सर पूरी कोशिश करते हैं कि उनको खुश रखने की। मैं आपको बता दूं कि एक बार घर नहीं देते अभी नहीं। जब कलम किया जाता है हमारे सर आते हैं, वो कलम करते हैं तभी पौधा मिल सकता है, नहीं मिल सकता। अच्छा, सुल्तानपुर के नंदगांव नाम के ढाबे को लेकर के आप क्या सोचते हैं कि एक देहातीपन, एक सजावट या अच्छे से खाने पीने की सुविधा, ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे ठीक हैं, लेकिन एक ऐसी यहाँ पे व्यवस्था यहाँ के जो ओनर है उनके द्वारा चलाई जाती है। अगर आप उन सच्चाई को, अगर उन चीज़ों को अगर आप छूते हैं, टच करते हैं, पहचानते हैं या देखने का प्रयास करते हैं तो ये चीज़ें इन सारी चीज़ों से अलग दिखेंगी। अभी हम फिलहाल ढाबे के परिसर में हैं और ढाबे की आज आपको एक ऐसी काली सच्चाई से रूबरू कराएंगे जिसको आप देखेंगे तो सुनेंगे, कहेंगे कि वाह क्या ऐसा भी हो सकता है। अभी देखिए हम लोग चलते चलते इस ढाबे में जो है वो एंटर कर रहे हैं और एंट्री पॉइंट पे ही कुछ ऐसी अनोखी चीज़ हमें देखने को मिल रही हैं जो लगातार मैं आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी। देखिए तमाम सारे जो यहाँ का जो दृश्य, बगल में भी आप दिखाइए सचिन, आपसे चाहेंगे उस तरफ की भी तस्वीरें आप दिखाइए कि किस तरह से ये लगातार पूरी की पूरी जो यहाँ की व्यवस्था है वो यहाँ के लोगों ने बना के रखी है। एक तरह से लोग जब यहाँ पे आते हैं तो उनको लगता है कि क्या ये चीज़ें वाकई में हैं। अब फ़िलहाल यहाँ के जो ओनर हैं उनसे भी हमने बात करने का प्रयास करा तो यहाँ पे जो काम करते हैं ये हुआ कि भाई वो है नहीं अभी। तो वैसे में यहाँ की जो सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप अगर वृंदावन गए होंगे, स्टेट करके दिखाएगा सचिन उस साइड की तस्वीरें, अगर आप वृंदावन गए होंगे तो सेम उसी तरह की कुछ लोकेशन यहाँ पे जो है बनाई गई हैं और ऐसा ही सेम जो दृश्य है यहाँ पे भी उतारा गया है। सेम ऐसी सारी चीज़ें आपको मथुरा में देखने को मिलती हैं। तो अभी मैं होटल की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और ऐसे मैंने आपको यहाँ के जो पार्क बने हुए हैं वहाँ की तस्वीरें दिखाई। ऐसे में एक चाट की दुकान भी इसी होटल में है। क्या नाम होगा भैया आपका? मेरा नाम लाल बहादुर यादव है। तो कब से आप यहाँ पे हैं लाल बहादुर जी? लगभग हो गया है हमको 6 महीने। 6 महीने हो गया यहाँ जी। तो यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे कि किस तरह की यहाँ पे व्यवस्था है? लोग आते हैं लगभग? यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत देश विदेश, बहुत दूर दूर के लोग यहाँ आते हैं। बहुत ऐसा भी कहा जाता है कि जो टूरिज़्म है जो विदेशों से आते हैं, बनारस जाते हैं, लेकिन अगर जिनको तो पता है वो तो ठीक है, फिलहाल होटल है, फेमस भी है, लेकिन जिनको नहीं पता है वो अगर देखते हैं यहाँ का बोर्ड तो एक बार यहाँ पे जरूर रुकते हैं। जी, यहाँ जो एक बार आएगा दोबारा जरूर आएगा। यहाँ ऐसा अच्छा व्यवस्था भी है हमारे आईटीओ सर के द्वारा। यहाँ पर जो हमारे स्कूल के बच्चे भी आते हैं उनको निःशुल्क जो है यहाँ पर आईटीओ साहब के द्वारा दिया जाता है। चलिए और भी लोगों से हम जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। यहाँ की लगातार ये तस्वीरें जो हैं आप देखते होंगे, यहाँ का जो वीडियो है वो लगातार यहाँ का वीडियो और फोटो चलता रहता है, वायरल होता रहता है। तो अभी हम दूसरे पार्ट में एंटर कर रहे हैं और यहाँ की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहले तो ये नंदगांव ढाबे का जो नाम है उसका एक सेल्फी जो पॉइंट है वो लगातार बनाया गया है यहाँ पे और ऐसे में कई सारी चीज़ें यहाँ पे अपने आप में इस ढाबे को खास बनाती हैं। झूला भी है और आपको बता दें किसान जिससे गांव में रखवाली करते हैं खेतों में, जिसको हम लोग मचाना बोलते हैं, और ऊंचाई पे जो एक खटिया की नुमा बनी होती है वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे लगाई गई हैं। और जो भी सारी आपको बता दें कि लगभग जो चीज़ है बगल में दिखा दीजिए, ये जो यहाँ का गुंबद नुमा एक घर है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। लोग ऐसा जब हमने यहाँ पे लोगों से बात करी तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो ऊंचाई पर बना हुआ है कि उसमें लोग मीटिंग हॉल के रूप में भी उसका इस्तेमाल करते हैं और ऐसे में भोजन भी करने की वहाँ पे सारी की सारी जो सुविधाएं हैं वो बनी हुई हैं। अच्छा, अभी हम जिस झूले पर बैठे हुए हैं ये झूला कहीं ना कहीं बचपन की याद दिलाता है। और आपको बता दें कि जब सावन आता है तो गाँव में कजरी लोग गाते हैं इसी झूले पर बैठ करके। ये सारी चीज़ें अब हमारे समाज से और कहीं ना कहीं खास करके बात करें तो गाँव से तो बिल्कुल विलुप्त हो रही हैं, लेकिन अगर आप इस नंदगांव नाम के ढाबे पर आते हैं तो ये सारी चीज़ें और आपके जो बचपन की यादें हैं वो ताज़ा ज़रूर हो जाएंगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और मैं अभी कुछ ऐसी चीज़ों को और भी अपने वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूँ जिसको अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि वाह क्या बात है। ढाबे का एक नया रंग हम आपको और दिखाने जा रहे हैं। जिस अभी हम लोग स्थान पर बैठे हुए हैं ये सारी चीज़ें गांव में पहले होती थी और ख़ास करके अभी यूपी के पूर्वांचल क्षेत्र में ये सारी चीज़ें किसानों ने खेतों में बनाया हुआ है। इसको अगर आपको ना पता हो इसका नाम तो हम बता दें, इसका नाम जो है ये मचाना बोला जाता है, जो खेतों में रखवाली के लिए काम आता है। लेकिन यार ये सारी चीज़ें अब लगभग गांव से विलुप्त हो रही हैं, लेकिन नंदगांव नाम के ढाबे पर ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। और ऐसे में यहीं पे एक मैडम है जो काम करती हैं, हमसे मिल गई हैं। मैडम नाम क्या होगा आपका? सर रिया विश्वकर्मा। रिया मैम, एक बात बताइए, आप
इस ढाबे की खासियत क्या है, थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप भाई यहाँ पे काम भी करती हैं, है ना, तो थोड़ा अच्छे से बताएंगे। तो पहले सभी न्यूज़ देखने वाले को और आप आए तो आपका स्वागत है और सबको नमस्कार हमारे नंदगांव ढाबे की तरफ से। सर यहाँ की खासियत है कि जो एक बार आ गया वो दोबारा जरूर आना चाहेगा। अच्छा। ऐसा यहाँ पे ऐसा चीज़ मिलता है कि एक बार आप अपने घर पे सुकून कम पाएंगे चलेगा, लेकिन यहाँ पे उससे बेहतरीन ही सुकून पाएंगे। यहाँ के जो हमारे सर हैं और जो हमारे डॉक्टर पल्लवी मैडम जी हैं, उनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। क्योंकि यहाँ पे हम आपको बता दें तो इतने सारे जो गोद में बच्चे होते हैं, बच्चों से लेके 80 साल 90 साल तक के जो बुजुर्ग हैं वो सब भी यहाँ पे आते हैं। लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि हम भी यहाँ पे अभी 1 महीने से ज्वाइनिंग किए हैं करने के लिए, तो ऐसा कभी नहीं कोई आया और शिकायत करके चला गया, ऐसा हमने नहीं सुना। लेकिन जितने लोग आते हैं भैया खाना एक नंबर है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे कौन करता है ये सब, कौन देख रहा है, ये सब सारी बातें पूछते हैं। और यहाँ पे हम आपको बता दें तो जो हमारे यहाँ पे सर हैं वो जितनी भी यहाँ पे महिलाएं और जितनी भी लेडीज़ यहाँ पे काम करती हैं, जो भी विधवा हैं और अनाथ लड़कियाँ हैं, सर पूरी कोशिश करते हैं कि उनको खुश रखने की। मैं आपको बता दूं कि एक बार घर आप रहेंगे, अगर आपके पास 2 सीट कपड़ा है, आप तीसरा सीट मांगेंगे हमको चाहिए, मम्मी पापा जी दे दीजिए, लेकिन एक बार कहेंगे मम्मी पापा क्या बोलेंगे कि चलो आज नहीं तो कल। लेकिन आप आईडियो सर बिना देखे, बिना कहे, बिना मांगे, बस बच्ची इस महीने कपड़ा दिए हैं, इस महीने ये सामान दिए हैं, दूसरे महीने बिना मांगे बिना कहे दवा से लेके 1 रुपये के खर्चा लेके 10,000 रुपये तक जितना खर्चा आता है हर लड़कियों के पीछे करते रहते हैं। समय समय पर साल, स्वेटर, कपड़ा। और यहाँ पे खाना पानी जितनी भी लड़कियाँ हैं कुछ भी खा सकती, किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं है। अन्य ढाबे में आप जाएंगे तो वहाँ पे पैसा लगता है, कोई वेटर अगर खाना खाएगा या कोई भी खाना खाता है तो अलग से चार्ज उसमें करता है, नहीं तो आपका बिल का आपके जो पेमेंट है उसमें से कह जाए तुम ये बेटर हो, तुम आइटम नहीं खा सकते। लेकिन हमारे सर जो हैं सारी महिलाओं को इतना मान सम्मान करते हैं। यहाँ पे अभी हम एक बार बीच में आए थे, तब घूमने आए थे हम भी, तो देखिए यहाँ पे डॉक्टर पल्लवी मैडम जी हैं, वो प्रयागराज से डॉक्टर बुलाई थी। और यहाँ पे 1-2 लड़की जैसे अब दिन पे लड़की चल रही तो पैर में दर्द हो जाता है, तो उनके लिए निःशुल्क इलाज था। मैडम यहाँ पे रूल रखी थी कि कोई भी कहीं से भी निःशुल्क इलाज के लिए यहाँ पे आ सकता है। हालांकि अगर उसकी भरपाई जो मैडम करेंगी, लेकिन जितने भी बाहर के कस्टमर मरीज आएंगे पूरा पैसा मैडम देंगी, 1 रुपये उनसे नहीं लेती हैं। तो आखिर आप बताइए कि आप किसी भी होटल में जाते हैं, क्या आपको फ्री में खाना भी देंगे, पानी भी देंगे और सामान भी ऐसा देंगे? नहीं है, ऐसा तो नहीं है भाई। और हमारे यहाँ इतना सम्मान है कि अगर आप गेट के अंदर आ गए तो बिना आपको चाय पिलाए, आपके जेब में चाहे पैसा हो या ना हो, लेकिन आपको भर पेट खा भोजन करा के चाय पिला के तभी वापस भेजा जाता है। अच्छी बात है भाई। अच्छी बात है ये है कि यहाँ पे ना काफ़ी लोग आते हैं तो फैमिली के साथ आते हैं, दिखवारी करना होता है। हमारे यहाँ बहुत व्यवस्था है, कैमरा पर्सन कहेंगे एक बार दिखा दीजिए वहाँ ऊपर, वहाँ पे गुम्बद बना हुआ है, गोल ग्रह। हाँ, उसको गोल ग्रह बोलते हैं। वहाँ पे लोग अपनी मतलब जो भी काम होता है मीटिंग वगैरह लेके ये सब कर सकते हैं फिलहाल। तो रिया चलते चलते बात करें हम लोग, और थोड़ा सा हमको दिखाइएगा बगल की चीज़ें थोड़ा अच्छा ये जो पेड़ पौधे लगे ना इस साइड आ रही है एरिया। अनेक प्रकार के जो फूल हैं, हम आपको बता दें यहाँ पे एक प्रकार का एक चीज़ नहीं मिलेगा आपको, एक फूल के हिसाब से आपको अनेक वैरायटी मिलेंगी। जैसे कि ये सामने देख सकते हैं, क्या ये फूल अभी गांव में सिर्फ सफ़ेद फूल देखेंगे, रेड फूल देखेंगे ना, ये भी देख लीजिए। और रही बात ये दूसरा फूल देख लीजिए, इसमें आधी पत्तियाँ वाइट है तो आधी गुलाबी हैं। इसकी हो गई बात। हम आपको आइए यहाँ पे दिखाते हैं जो हमारा नंदगांव का यहाँ पे अमृत कुंड है, उसकी शाम 6 बजे आरती। यहाँ पे ये अमृत कुंड, ये अमृत कुंड है। हालांकि आप किसी होटल में नहीं देखे होंगे कि ऐसी कोई व्यवस्था है, शाम को आरती होती है। सामने चल के दिखाइएगा कि यहाँ पे किस तरीके से आरती और किस तरीके से यहाँ पे आरती का जो पूरा लिखा गया है वहाँ पे जो आरती होती है। और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको तो गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों को मिलाकर यहाँ पे गंगा जल आया हुआ है। यहाँ पे लाल ये 3 नदियों का जल है ये। जी बिल्कुल, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं अमृत कुंड लिखा गया है, पूरी इसके बारे में पूरी कथा लिखी गई है। अच्छा, कथा भी लिखी हुई है, बिल्कुल, मतलब जो व्याख्या होता है उसके बारे में ना, उसके बारे में। लीजिए अमृत कुंड हो गया, यहाँ पे आरती वगैरह, वृक्ष है, जो पेड़ लगाए गए हैं ये कैसे कैसे पेड़ हैं, थोड़ा सा इसके विषय में बताना। तो ये देख सकते हैं, तो ये लिखा गया है 5 kg बेल, इसका फल 5 kg का होता है ना, मतलब 5 किलो का बेल है ये। 5 किलो का बेल, बड़ा वाला बेल तो हालांकि मार्केट में मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग वेरायटी है। क्योंकि हम जब से आ रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको बता दूं कि इतने कॉमेडी, इतने डांसर यहाँ पे, इतने लोग शूट करने के लिए आए हैं, तो आप गिन नहीं सकते। यहाँ पे तो हम सुबह बता दें, जो गार्ड भैया यहाँ पे आते हैं वो तो बताते हैं कि 7 बजे यहाँ पे शूट करने के लिए लोग आ जाते हैं। अच्छा, इतना पसंद है ये जगह। तो जो लोग देख रहे हैं एक बार जरूर आइए। ये देखिए सफेद जामुन। अच्छा, हाँ, सफेद जामुन है ये। सफेद जामुन अच्छा आप कहीं देखे हैं? नहीं, मैंने तो पहली बार सुना ये सफेद आपके गाँव में, आपके घर कहीं पे? काली वाली, काली वाली, लाल वाली। काली वाली तो सबके यहाँ होती है, काली वाली लाल वाली मैंने खाई है। तो चलिए हम आपको एक पेड़ दिखाएंगे जिसका नाम है नूरजहां आम। अच्छा, आप सुने हैं, देखे हैं? पहली बार सुन रहे हैं भाई हम तो। चलिए भैया, ये नूरजहां आम, ये जो आम है नूरजहां जो आप कह रही हैं, ये कोई मुगल का है क्या? कोई मुगल कालीन वृक्ष है क्या ये? नाम से पता चलता है कि क्या वैरायटी है, हालांकि पीछे लिखा गया है। हाँ, बिल्कुल लिखा तो गया है। हाँ, तो अफगानिस्तान में विकसित होता था। ये हमारे सर यहाँ पे लाके लगा दिए हैं। हालांकि बहुत लोग सोच में पड़ जाते हैं कि किस तरीके की चीज़ है, कहाँ से लाए हैं। और काफ़ी लोग ना यहाँ पे नर्सरी समझ के आ जाते हैं कि मैडम पेड़ मिलेगा, मुझे चाहिए। आप एक लोग आए थे, हम वहाँ पे देखे तो बोले कि मुझे यहाँ पे बैगन का पेड़ चाहिए, मैं लेके जाऊँगा। बैगन का पेड़? हाँ, और यहाँ पे क्योंकि सफ़ेद बैगन था, उनको बहुत पसंद आया। हम बोले कि नहीं, यहाँ पे कोई चीज़ बिकाऊ नहीं है, आप देखिए, सुकून के लिए अपना टाइम पास करिए, बैठिए, अपना भोजन करिए, अपने पेट को थोड़ा आराम दीजिए, मचाने पे बैठिए और जाइए।
तो बोले चलिए ठीक है मैडम जी, अगली बार फिर आएंगे। अब और वो ये भी बता के गए हैं कि मैं शाम को फिर आऊँगा। अच्छा। और अभी 10 बजे आए, खाना ना खा के गए हैं। चलिए रिया, अभी तो मान लीजिए इस पूरे लोकेशन की आपने है स्टोरी बताई, क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से आरती होती है, 3 नदियों का जल यहाँ पे लाया गया है। तो ये पानी तो सूख भी जाता होगा, फिर कैसे सूखता होता नहीं पानी है, ये? जैसे कि पानी हो गया, अब धूप हो रहा है ना, छाँव हो रहा है, तो जिस तरीके का पानी का रंग बदलता है उस तरीके से मैडम हमारे सर हमारे यहाँ पे पानी चेंज करते रहते पानी हैं। चेंज हो जाता है? हाँ, पानी डेली? फिर नहीं डेली, महीने में 2 अच्छा, महीने महीने में। में, अच्छा। देखिए अभी जिस तरीके से पानी तो अभी फिलहाल साफ है, तो पानी तो साफ ही है। हाँ, पानी भी साफ है। और तो कुछ दिन तक ऐसे चलेगा। जब पानी ज़्यादा गंदा हो जाता है तो पानी फिर से आएगा। अच्छा। तो हमारे सर पानी बाहर से मंगाते हैं, फिर इसमें डाला जाएगा, फिर शाम को 6 बजे आती होती है। रिया, यहाँ का एक ग्राउंड है जहाँ पे तमाम सारे वृक्ष लगाए गए हैं, कई प्रकार के हैं, कई छोटे वृक्ष हैं जिसमें अभी से ही फल आना चालू हो गया है। वो वाली बागवानी किस साइड है? वो वाली हर्बल गार्डन उस तरफ है, हम कहेंगे अच्छा। कि उस तरफ चलिए, हम आपको दिखाते हैं। चलिए उस साइड कोई भी चलते हैं भाई, पॉइंट- और आपको ये जो हर्बल गार्डन है वहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं। अभी हम लोग नंदगांव ढाबे के तीसरी ओर लगातार प्रवेश कर रहे हैं और हर्बल गार्डन की तरफ है। वैसे में एक ग्राउंड हमें यहाँ पे दिखा है जो बढ़िया सा तखत टाइप का लगा हुआ है, जिस तरह से पुरानी फिल्मों में देखा जाता था। तो वो चीज़ें यहाँ पे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जी भाई। बिल्कुल, क्योंकि ये ठंडी का मौसम चल रहा है। हाँ। तो लोग आएंगे तो छाँव में पसंद नहीं करेंगे जाना। हाँ। अब अगर कोई फैमिली के साथ आता है दूर से सफ़र करके, तो वो छाँव में नहीं बैठेगा, उसको धूप चाहिए। ठीक तो है। यहाँ पे व्यवस्था कर दी गई है कि जिसको यहाँ पे पसंद है यहाँ पे बैठिए, आपको नहीं पसंद है वहाँ पे बैठिए। ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता कि यहाँ पे कुछ पसंद ना आए। रही बात तो है। मौसम का चेंज है तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क आ जाएगा ना। तो चलिए आपको हर्बल गार्डन दिखाते हैं। चलिए बिल्कुल आइए। मैं आपको बता दूं साथियों कि अगर नंदगांव ढाबे की अगर बात करें, नंदगांव ढाबे के विषय में जो कोई सुनता है एक बार यही सोचता है कि क्या सुंदर गार्डन, सजावटपन और लाइटें, लेकिन इन सारी चीज़ों से हटकर भी यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लोग यहाँ पे पसंद करते हैं, लोग देखते हैं। जैसा कि हमारे साथ यहाँ पे काम करने वाली रिया हमारे साथ मिली। रिया ने बताया कि किस तरह की यहाँ पे चीज़ें हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। फिलहाल अभी हम लोग जो है हर्बल गार्डन में हैं। हर्बल गार्डन में हम लोग रिया अभी इस वक्त हैं। यहाँ पे कितने प्रकार के पेड़ हैं, क्या क्या वैरायटी हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लगाई गई हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ यहाँ पे 150-200 से ज़्यादा मतलब अधिक यहाँ पे पेड़ पौधे हैं। रही बात ये देख लीजिए सफ़ेद सहतूत, सफ़ेद सहतूत आप देखे हैं? सुना है मैंने, देख लिया अच्छा, आज। सुना है। हाँ, सुना लीची है। देख लीजिए आपके बगल में है, लीची तो ठीक है, इलायची है, और यहाँ पे बैर है, आप सामने देख सकते हैं। अच्छा। यहाँ पे बैर बेर। बड़े होती है। जी जी बिल्कुल, वो भी बैर कोई आम बैर नहीं, एप्पल बैर है सीधा, सेब की तरह, सेब बिल्कुल। के आकार की। क्योंकि देख लीजिए इतना बड़ा पेड़ है, उसमें बैर आ चुकी हैं। हाँ, हाँ। तो इंतजार है फिर कि कब वो बड़ी हो, है जी ना? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक बार जो आता है उसको बार बार आने का मन करता है। अच्छा लाल आंवला, ये देखिए हर्बल गार्डन की तरफ आप अंदर आइए। अच्छा। हम आपको संतरा, बादाम, सेब, बांस, लोटा बांस, अच्छा। ये सब क्या लोटा बांस आप देखे हैं? हाँ हाँ। नहीं देखा तो नहीं हूँ। ये जो गांव में जिस तरह से हम लोग काटते हैं, ये छड़ी बनाते हैं, है ना? फिर सीढ़ियाँ बनाते हैं, इस टाइप के बांस मैंने देखे हैं। वो तो जंगली बांस कहा जाता है किसी को, हाँ। और जो छड़ी बनाते हैं उसको लाठी बांस कहा जाता है। उसमें से बांस का चावल भी निकलता है। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन यहाँ पे एक अलग ही बांस है जिसका अच्छा। नाम है लोटा बांस। अच्छा। और यहाँ पे देख सकते हैं अनार है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कम से कम 2-3 प्रकार का आम का अनार का पौधा। अच्छा, ये जो 12 मासी आम दिख रहा है ये छोटा सा है और इसमें जो है इसके फल भी लगना चालू हो जी गए बिल्कुल, भाई। क्योंकि देख सकते हैं कि ये बौर गया है। हाँ, दिखा उसके दीजिए बाद भैया। इसमें लिखा है 11 वैरायटी, इसमें मतलब 11 प्रकार एक के ही पेड़ में एक ही 11 वैरायटी के आम होते आम हैं। होते हैं, क्योंकि सामने लिखा गया, हमको झूठ नहीं बोल रहे हैं। नहीं, देख लिखा तो लीजिए, गया है भाई। खुद सीधा। उसके बाद काला बैगन, सफेद बैगन यहाँ पे, बैगन के बारे में तो अच्छी तरीके से जान रहे हैं और मार्केट में लगभग है आते भी चेरी हैं। आपको यहाँ पे 3-4 प्रकार की मिल जाएगी। अच्छा, तो चेरी। जी चेरी यहाँ पे भी है। और आपको बता दें कि 2 प्रकार की चेरी, 2 पौधे वहाँ पर भी हैं। आमड़ा है, जामुन है। आप वहाँ पे क्या देख, हम आपको वहाँ दिखाते हैं सफ़ेद जामुन सफेद जामुन ना, लेकिन आप यहाँ पे देखिए जो घर की जामुन होती है, जो गाँव में होती है, वो वाली जामुन है जो कि त्वचा रोग और मधुमेह से में सहायता करती है ना। आप अगर किसी को शुगर पेशेंट है या कोई पेशेंट है, उसको सिरके का रस जामुन का पिला दीजिए तो ठीक हो जाता है ना। रिया, उस साइड क्या है? उस साइड भी तमाम सारे हैं क्या? आपको दिखाएंगे उस साइड। पहले आप अनार देख लीजिए, हम आपको दिखाएंगे गुच्छे वाला नींबू। कहाँ पे है गुच्छे वाला नींबू? गुच्छे वाले नींबू चलते हैं, उसको है भी क्या उसमें फल? बिल्कुल है फल, और गुच्छे गुच्छे वाले में, क्योंकि आपके घर जो नींबू होगा उसमें एक नींबू लगा है तो एक दूसरा नींबू, नींबू उस पार, हाँ, तीसरा हाँ। नींबू उस पार लगा हाँ, है। हाँ, अलग-अलग। यहाँ पे जो है वहाँ पे सब गुच्छा गुच्छा नींबू है। चलिए कैमरा पर्सन से कहेंगे उस साइड। छह वाले नींबू के पेड़ के पास हैं। और ये पेड़ कितने दिन का होगा लगभग रिया? ज़्यादा दिन का तो नहीं होगा, क्योंकि अभी टैंकर में लगा देते हैं, मिट्टी अभी गीली है। बस फल यहाँ पे जो सर हमारे सर हैं, यहाँ पे यहीं का खाद बनाया जाता है। यहाँ की सारी पत्तियों को इकट्ठा, क्यों, मशीन है क्या कोई? नहीं कोई मशीन नहीं, ऑर्गेनिक खाद? जी बिल्कुल, पूरा देसी खाद है, पूरा गांव की तरह। लेकिन यहाँ पे सारी पत्तियों को मिला के, साफ सब्जी छिलकों को मिला के एक ड्रम में रखा जाता है। उसके बाद उसी ड्रम के छिलकों का जब हो जाता है कुछ दिन, जब वो सड़ जाएंगे तो यहाँ पे छिड़काव किया जाता है। ठाई आप देख लीजिए, गुच्छे वाला नींबू, कोई झूठ बोलने की बात नहीं है। ये दिखा दीजिए भैया गुच्छे वाला। क्योंकि आपके घर में तीन है इसमें। 3 है, और किसी किसी में तो बहुत ही 4-5 लगे हैं। आपके यहाँ अमरूद होगा हरा वाला, लेकिन हमारे यहाँ लाल वाला भी अमरूद है और काला वाला। गार्डन के दूसरी तरफ है और ऐसे में हमें एक
घर दिख रहा है आपको पीछे, देखिए तस्वीरों के माध्यम से, ये किस लिए है? मेहमान आते हैं उनके लिए जी है, नहीं, वर्कर्स बिल्कुल के लिए है, किसके लिए है? जो यहाँ पे वेटर्स लोग और यहाँ पे अनाथ और विधवा महिलाएं काम करती हैं। अच्छा। हमारे सर की तो यही खासियत बात है कि जिसके यहाँ परिवार नहीं है, परिवार है तो साथ नहीं दे रहे हैं, उनका साथ, उन माँ बहन बेटियों का साथ हमारे सर देते हैं, हमारी मैडम देती हैं। आप कहीं से भी हो, कैसे भी हो, कितनी भी दुख समस्या है, मैडम को बताइए, आपके यहाँ पे आने के बाद कोई समस्या नहीं रह जाएगी। हमारे यहाँ मैडम जो हैं इतने सख्त हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि हम कहीं मैडम से बात कर रहे हैं, या ऐसा नहीं लगेगा कि हम कोई बड़े लोग से बात करें। अच्छा। बिल्कुल मैडम ऐसे अपनों की तरह बात करती हैं। आप उनसे बात करेंगे तो आपके दिल से रोना आ जाएगी, इतने अच्छे लोग मतलब मिल गए, हम तो पता नहीं कहाँ भटक के रहे थे। विचार अच्छे कुल मिला के, है ना? बिल्कुल विचार अच्छे, हम कहाँ भटक रहे थे। ये उन लड़कियों के लिए है कि जो कि यहाँ पे काम करती हैं, घर की समस्या है, दूर है, घर नहीं आ जा सकती, जिसके परिवार हैं, जिसके नहीं है उनकी तो बातें छोड़िए, उनको तो यहाँ पे रहने के लिए है। जिनका परिवार नहीं है उनके लिए सब व्यवस्था बना दी है कि आप यहाँ पे रहिए, खाइए पिए, पूरा छूट है आपके लिए। बस इतना है कि आप गलत काम कुछ मत करिएगा जिससे किसी की बदनामी हो जाए, नंदगांव ढाबा की बदनामी हो। फिलहाल हम आपको जानकारी लिए बता दें तो हमारा ढाबा सुबह 7 बजे से रात को 1 बजे तक चलता है। यहाँ पे बादाम है, देख सकते हैं बादाम का बौर लग चुका है। क्या बादाम नारियल अपने यहाँ होता है गाँव में, खेतों में नहीं होता, तो यहाँ पे लेकिन हो रहा है। देख सकते हैं कि जब बौर लग गया है, ये देखिए जब बौर आ गया है तो फल जरूर आएगा। चलिए आगे दिखाते हैं मसालों की खेती है। बिल्कुल। कि अभी इस मसाले की जो ये बागवानी है, यहाँ पे 2-3 लोग मिल गए हैं। एक तो भैया यहीं के ही हैं। क्या जिलाजीत भैया आपका नाम है? हाँ जी सर। चलिए, तो इसी ढाबे में आप काम करते हैं? सामने हाँ, देखिएगा। यहाँ का सेफ हूँ मैं। अच्छा, तो खाना वाना बनाते हैं अभी? हाँ सारा। तो आप सब भैया कहाँ के हैं? हम लोग प्रतापगढ़ से। आइए ना, थोड़ा बात करेंगे आप सभी से। प्रतापगढ़ से आप सब? जी प्रतापगढ़ से। हमारा नाम ब्रजेश यादव है। अच्छा। हम ये हमारे जीजा जी हैं, तो हम आए हैं देखने। अच्छा। इस ढाबे के विषय में कैसे आपको जानकारी मिली? ढाबे के विषय में जिसे हमारे रिलेशन में है, तो इन्हीं से नॉलेज था कि ये यहाँ बुलाए कि बोले कि बढ़िया है ढाबा, तो आइए देखिए। तो हमने आया तो देखा, काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी यहाँ ऐसे भी चीज़ें हैं जो शायद मैं कभी देखा नहीं हूँ। अच्छा, ऐसी भी चीज़ें हैं? हाँ, तो मैं अभी देख रहा हूँ, बाकी भी पूरा देखा नहीं हूँ, अभी दिखा रहे हैं। चलिए, अच्छा क्या क्या लगा भाई आपको, थोड़ा आप बताइएगा। देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या चीज़ देखा आपने, ये बताओ। यहाँ का थोड़ा माहौल बढ़िया है और यहाँ पेड़ पौधे जो लगाए हैं थोड़ा हर जगह से अच्छा लग रहा है। अच्छा, हर जगह से अच्छा यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। तो लगभग कितने बजे ये ओपन हो जाता है ढाबा? 7 बजे सुबह ओपन हो जाता है। तो रात को कितने बजे बंद होता है? 12-1 बजे करीब। तो ये बनारसी के हाईवे पर है, भीड़ तो लगातार होती होगी, लोग आते होंगे, है ना? ये भीड़ एकदम बराबर होती है ढाबे पे। ढाबे की खुशहाली और वातावरण यहाँ का देख के आदमी और आते हैं, देखने के लिए बहुत आते हैं। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ पे हैं, मसाले हैं, लोटा बांस है, तमाम सारी प्रकार की जो वैरायटी है, सेब की हैं, कई प्रकार के पौधे यहाँ पे लगाए गए हैं। हाँ। तो लोग यहाँ पे ये भी कहते हैं कि फोटो वगैरह सब, शूट वगैरह हमेशा चलता होगा? सब बहुत लोग आते हैं शूट करने के लिए। संजय द्वंसी सुल्तानपुर से आते हैं, राज यादव विनायका का आते हैं। हाँ, सब लोग आते हैं। सुल्तानपुर का आप मानिए कि इकलौता होटल हमको लगता है कि जहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, इकलौता। हाँ, पहला होटल ऐसा है जो सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, बनारस में ऐसा ढाबा कहीं नहीं होगा। ये तो है, काफ़ी नेचुरली टाइप है। और बताइए। हमारे यहाँ सब नेचुरल सामान जो बनता है सब। अभी हमारे पौधे छोटे बच्चे हैं मसाले वाले, बड़े हो जाएंगे सारा आइटम यहीं से अपना चालू होगा बनने के लिए। अच्छा। हाँ, क्या कह रहे हैं भैया, आप क्या कह रहे थे? ये काफ़ी प्राकृतिक, यहाँ आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये काफ़ी नेचुरली प्राकृतिक टाइप है, और ऐसा फीलिंग होता है। आप यहाँ आएंगे तो आप इसके बारे में देखेंगे कि हाँ बहुत अच्छी नेचुरली टाइप है ये। और जैसे इन्होंने बताया कि जो यहाँ पौधे हैं, इन्हीं की पत्तियों से जो यहाँ का जैसे जो प्रकार भोजन बनेगा वो काफ़ी स्वादिष्ट बनता है, और इन्हीं की पत्तियों का यूज किया जाता है। हाँ, तो यहाँ पे लगभग जितने भी मसाले हैं, कुछ टाइम के बाद इन सारे मसालों का उपयोग यहाँ पर होगा। ये पिसा हुआ मसाला बिल्कुल नहीं यूज होगा अभी। जब तक हमारे पौधे छोटे हैं तब तक नहीं। जब पौधे मेरे बड़े हो जाएंगे सारा मसाला यहीं बनाया जाएगा, और सारे मसाले यहीं बनाए जाएंगे, और सारी रेसिपी यही की? हाँ, सारी रेसिपी यहीं की रहेगी, और काली मिर्च हर आइटम मेरे यहाँ लगा हुआ है। अच्छा, चलिए भैया, बगल की भी तस्वीरें आप दिखाइए, प्लेट के साइड से दिखाइएगा। जो भी सारी बागवानी है यहाँ पे लगी हुई हैं। यहाँ पर यहाँ के जो शेफ हैं उनसे हमने बातचीत करी, उन्होंने बताया कि ये जो ये देखो अगस्त। हाँ जी, ये पकौड़ी में हर चीज़ में लाभकारी होता है। हाँ, तड़का लगाया जाता है। हाँ, तड़का भी लगता है, उसके बाद पकौड़ी इसकी बनती है बहुत स्वादिष्ट पकौड़ी, प्याज से भी बढ़िया पकौड़ी अच्छी बनती है इसकी। अच्छा, हाँ, वाह भाई। और ये क्या है, ये अमरूद का पौधा है क्या? अमरूद नहीं, ये काली मिर्च है। अच्छा, काली मिर्च है। हाँ, काली मिर्च का जब ये बड़ी हो जाएगी तो ये तब इसमें फल लगना चालू होंगी। अच्छा, कितने प्रकार के मसाले यहाँ पे हैं? यहाँ पे मिक्स मसाले हैं, और काली मिर्च है, अजवाइन है, अच्छा, लौंग है, सारे पौधे मेरे पास हैं। ये कौन सा कड़ी का पत्ता, क्या है ये? ये सहजन है। अच्छा, सही है। हाँ, जो शुगर में बहुत काम आता है। शुगर, जिसको शुगर बढ़ी रहती है यही लोग खाते हैं, रोटी बना के खाते हैं, पकौड़ी बना के खाते हैं। अच्छा, हाँ, ये मेहंदी का पौधा है क्या बगल में ये? हाँ, ये मेहंदी। अच्छा, मेहंदी का क्या काम खाने में? नहीं, इसको भी डालते हैं क्या खाने में? नहीं है। हाँ। मेहंदी के जैसे नेचुरल है। यहाँ पे हमारे यहाँ सब लेडीज सब रहती हैं काम करने वाली। ये बड़े हो जाएंगे कभी हाथ में लगाने के लिए, कहीं बाल में लगाने के लिए, इसलिए लगाया गया। अच्छा, लोग आते हैं वो तोड़ते हैं क्या इसको भी? नहीं, अभी तोड़ने में देते ही नहीं हूँ। तोड़ने नहीं देते अभी नहीं। जब कलम किया जाता है हमारे सर आते हैं, वो कलम करते हैं तभी पौधा मिल सकता है, नहीं मिल सकता।
अच्छा, हाँ। ये बगल में क्या है ये कौन सा? ये कौन सा पौधा है ये है गुलमोहर है, गुलमोहर। गुलमोहर? रिया, गुलमोहर जानती हैं आप क्या होता है? नहीं, अभी तो हम भी बता देते हैं कि नए नए हैं, तो यहाँ पे हम भी नए नए सुने हैं। हाँ। क्योंकि आपके गांव में कौन सा पान है, कौन सा पान लोग खाते हैं? कौन सा पान? कोई पान में क्या, कौन सा मतलब यहाँ पे हमारे यहाँ बंगाली पान है। अच्छा, इस हाँ, ठीक जी, ठीक ठीक। क्योंकि यहाँ पे जो जो पान वाले होते हैं, पान बेचते हैं, तो हरा पान ऐसे ला के ना ठीक है, हाँ। आपको पान की दुकान मिल जाएगी। लेकिन इतना छोटा छोटा आपको बंगाली लेकिन पान इसकी वैरायटी भी तो अलग है ना रिया, इसकी वैरायटी भी तो अलग है। वो वाला कैसे रहता है, इसकी बनावट भी अलग है। इसमें फल ये किसी छोटे घास की छोटे फल पत्ती आते टाइप का हैं। लग रहा है ये। नहीं, घास की अब पान है तो पत्ती तो लगेगी ही ना, तो इसमें छोटे छोटे पत्ते हैं, तो बिल्कुल है कि अभी जब बड़ा हो जाएगा तो देखा जाएगा कि इसमें फल लग चुके हैं। अच्छा, फल भी लगते हैं इसमें? अब देख सकते हैं ना, बीज आ गया है। चलिए, ये हमारे साथ रिया थी और नंदगांव ढाबे का मैं एक एक कोना कोना आपको दिखाने का प्रयास कर रहा था। ये अभी हम लोग हर्बल गार्डन में हैं, जहाँ पर कई प्रकार के मसाले और कई प्रकार के जो फल के जो वृक्ष हैं वो लगाए गए हैं। लगातार यहाँ के लोग हमसे जुड़े, उनसे हमने बातचीत करी। फिलहाल नंदगांव ढाबे को लेकर के आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है, जिस तरह से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते हैं उस तरह से बताइएगा। लेकिन आपको बता दें कि अगर आप लखनऊ सुल्तानपुर के रास्ते अगर बनारस जाते हैं तो चांदा मार्केट के पास ये लोकेशन अगर आप डालेंगे तो डेस्टिनेशन लोकेशन सारी चीज़ें आपको गूगल मैप पे मिल जाएगी। और फिलहाल यहाँ की लोकेशन मैं भी डाल दूँगा अपने मैप पर, और आप लोग यहाँ पे एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। आपके गाँव की जो यादें हमेशा के लिए विलुप्त हो रही हैं, वो सारी यादें यहाँ पर अगर आप आते हैं तो सारी यादें ताज़ा हो जाएंगी। ऐसे ही आप देखते रहे अपना यूपी न्यूज़, क्योंकि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।